हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू राइट ए इकोनॉमिक आंसर। जैसे आप ये देखोगे व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, इसमें क्या कीवर्ड है। सेकंड क्या, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर रिसेंट इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये सेकंड कीवर्ड्स है। देन इट्स इम्पैक्ट, ये थर्ड कीवर्ड्स है, मतलब हमें इनके ऊपर लिखना है। ये पूछे गए हैं, ये नहीं लिखना कि जो आपको पता है व्हाट यू नो, हमें क्या लिखना, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फोर में हम क्या लिख सकते हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव थे, फिर ये लिख सकते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो उसका मतलब होता है महंगाई बढ़ना। इन इकोनॉमी इन्फ्लेशन इज जनरल प्राइस। इन जनरल प्राइस का मतलब क्या है कि एक कमोडिटी के प्राइस नहीं बढ़े हैं। जनरल का मतलब क्या है कि ए सेट ऑफ कमोडिटी, जो बास्केट होती है ना हमारी, डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनसे जैसे हम मेजर करते हैं वो जनरल प्राइस बढ़े हैं, ना कि एक कमोडिटी के। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। वैन द जनरल प्राइस राइजेज, जैसे बढ़ते हैं जनरल प्राइस, ईच यूनिट ऑफ द करेंसी बाई फ्यूअर गुड्स। जैसे क्या होता है कि पहले 10 रुपीज़ की 1 kg लगा लो अनियन आते थे, अब क्या कि 20 रुपये की 1 kg अनियन आते, तो क्या हुआ कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ द मनी की क्या होगी, घट गई है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण। ईच यूनिट ऑफ द करेंसी बाई फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे पहले लगा लो आपको 60 किलोमीटर जाना था, बस से ट्रैवल करना, पहले लगता था रेंट 60, अब कितना लगा लो, अब 80 हो गया, तो क्या हो गया, 20 रुपीज़ इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये है सर्विसेज। सर्विस का मतलब हमें जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनके लिए जो सर्विसेज के लिए, जैसे बैंक हो गया, होटल्स वगैरह हो गए, जिन चीज़ों को हमें रन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जिन चीज़ों को प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए हमें सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसके कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन कंसेप्ट टू रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, रिडक्शन कर देती है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि मैंने बताया, जैसे 10 रुपीज़ के पहले 1 kg अनियन मिलते थे, अब 20 के मिलते, तो परचेजिंग पावर घटी ना, पहले 20 के 2 kg आते थे, तो परचेजिंग पावर रिडक्शन हुई है। देन क्या है कि ए सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इज प्रमोटेड एंड होल्डिंग मनी थ्रू सेविंग इज मोटिवेटेड। क्या इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छी बात है? तो हाँ, उसने कहा कि सर्टेन लेवल तक तो ठीक है इन्फ्लेशन, बट हाइपर इन्फ्लेशन और ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। 0 से 9 डिजिट तक तो कोई इशू नहीं है, उससे ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो रीजन्स क्या इन्फ्लेशन की, आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसके क्या क्या रीजन्स हैं इंडिया। ये नहीं है कि इंडिया में प्राइस बढ़ रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर इंक्रीजिंग। आपने देखा होगा रिसेंटली जो है यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ था, उससे क्या हुआ कि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। क्यों? हम यूक्रेन से क्या मंगाते थे, सनफ्लावर ऑयल, और जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल्स, अदर बेसिक मेटल्स था, जो जैसे अब हम एक्सचेंज होता था, जो लाइन थी वहाँ, ये नहीं पता कि अनसर्टेनिटी कि क्या होगा। तो एक ये काउज सा क्रिएट हो गया है इन वर्ल्ड कि क्या होगा। तो इन्फ्लेशन ग्लोबली है, इन USA में भी है, शार्पेस्ट इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़। तो ये USA के साथ साथ जापान, जर्मनी, चाइना, जापान में भी है। एवरीथिंग द इंडिया और इंडिया इम्पोर्ट्स विल बी बिकम कॉस्टली। क्यों कॉस्टली हो रहा है? क्योंकि हमारा 80% ऑफ एनर्जी है, जैसे क्रूड ऑयल है, हम गल्फ़ कंट्री से मंगवाते हैं, 20% इधर उधर से मंगवाते हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका कंटिनेंट से, रशिया से। तो क्या है, डेप्रीशिएशन हो रहा है हमारी इंडियन करेंसी का विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। क्यों? हम जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ना वो डॉलर में पे करते हैं, क्योंकि डॉलर एक ऑथेंटिक करेंसी है और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। सॉरी, कंट्री नहीं, कंट्री के साथ साथ करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है कि ईजी एक्सचेंज हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद क्या, हैवी रेन्स आ रही हैं, ड्रॉट आ, जैसे आप देख रहे हो कि प्रेजेंटली बेंगलोर में कितनी सारी फ्लड रेन आई हैं, लोग बाग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। जैसे जो खरीफ स्टैंडिंग क्रॉप थी वो सप्लाई उनकी शॉर्टेज हो गई है, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। तो उसके बाद क्या, हिंड्रेंसेस द ग्रोथ ड्यू टू द पेंडेमिक। तो ग्रोथ जो है ना, पेंडेमिक आफ्टर कोरोना भी ये चीज़ें काफ़ी रुक गई हैं। क्यों? क्योंकि एग्जिट हो गया, जो फिनेंशियल इन्वेस्टर थे ना, जो बाहर से पैसे आते थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया गया है। तो उसका रीज़न क्या हुआ कि इंडिया में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज वो घट गया है। उससे क्या होगा कि ग्लोबल में अनसर्टेनिटी है। क्यों घटा ये फॉरेन एक्सचेंज? क्योंकि वहाँ के लोगों को भी अनसर्टेनिटी की क्या होगा,
आफ्टर कोरोना ड्यूरिंग कोरोना लगा लो और आफ्टर कोरोना लगा लो। द प्रोस्पेक्टस ऑफ अनवाइंडिंग द इजी मनी। तो ये है कि लो इंटरेस्ट पॉलिसीज़ हैं किनकी, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ होती है हार्डली 2 to 3%। इंडिया में क्या रेट है, 7 to 9% एनुअल ग्रोथ होती है। तो वहाँ इंटरेस्ट रेट लो हैं, तो उनका डेप्रिसिएशन हो रहा है हमारी इंडियन रुपीज़ का विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसीज। और हम जो इम्पोर्ट करते हैं उनकी चीज़ों का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और इससे क्या हो रही, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब मनी की परचेजिंग पावर घट रही है, डिक्रीजिंग। और उससे क्या होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मनी सप्लाई में डिस्कस किया, उसको डिटेल में देख लेना आप, एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। और उसके क्या क्या, इंक्रीज द प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है कि जैसे हमको कोई भी कमोडिटी बनाते हैं, लगा लो हमने बिस्किट बना रहे हैं कंपनी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोर, आटा चाहिए, शुगर चाहिए है, मिल्क चाहिए, तो उनके चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, बाई प्रोडक्ट जो बिस्किट बनेगा उसके प्राइस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो नेक्स्ट है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब कहते हैं जमाखोरी। जैसे उन्होंने क्या किया कि अब की बारी प्रोडक्शन हुई है ऑनियन के 200 kg, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है उसको मानो, और वो 200 के 200 में से हमने निकाल दिए 10 kg निकाल दिए, तो मार्केट में है ही नहीं अनियन, तो उसके प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज, क्योंकि ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और सप्लाई क्या है, कम है, तो प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। द स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज़, ऐसे मतलब हेर फेर किया जाता है कमोडिटी का। डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन। डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन का मतलब क्या है, तो ड्यूरिंग कोरोना में क्या था कि सप्लाई हुई नहीं, तो वहाँ कमोडिटी का स्टोर किया तो वो ख़राब हो गई। और मोर देन 35% क्या होता है, इंडिया में वेस्टेज भी होता है कमोडिटी का। जैसे आप देखोगे जब ट्रांसपोर्टेशन होता है वीट का, तो उसमें क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट में हमने देखा रोड के इधर उधर हमें दाने मिलते हैं गेहूँ के, क्या रीज़न है, वो अच्छे से मैनेज नहीं करते हम चीज़ों को। इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो इनडायरेक्टली लगते हैं, जैसे 18% GST है सर्विसेज के ऊपर, 35 या 30 अबाउट 28% है लग्जरी आइटम के ऊपर, 5% अब उस पर लगने लग गया है मिल्क और कर्ड्स के ऊपर, जो भी ब्रांडेड है। तो ये प्राइस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है ताकि वो एक्सपेंडिचर कर पाएँ। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी हो रहा है, मोर देन 90% ऑफ द ट्रेड अकर इन यूएसए डॉलर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहे हैं आफ्टर यूक्रेन और रशिया वॉर। इनडायरेक्टली हिट द मोस्टली कम्युनिटी। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज नहीं कर रही है क्रूड ऑयल मतलब फिनिश्ड प्राइसेस के, बट ये बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो बढ़ गए हैं। लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। क्रूड ऑयल के प्राइस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरबिया, उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, उनसे ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई है। क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वो मंगवाती थी ऑयल अपना रशिया से। अब रशिया के अगेंस्ट हो गई सारी कंट्रीज़, तो क्या हो गया, वहाँ रशिया से ऑयल सप्लाई कट गया, तो यहाँ से क्या होगी, इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ के प्राइस क्या होंगे, ऑफिशियली बढ़ेंगे। क्योंकि आप इस डिमांड ऑफ सप्लाई चेन में आप पढ़ लेना, इसको मेरे की इकोनॉमी की वीडियो में देख लेना। नेक्स्ट है लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों हुई है? क्योंकि ये सप्लाई चेन और डिमांड का गैप आ गया है, फ्लड आ गए हैं, फ्लड होती है, साइक्लोन आ रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये रीज़न है। लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोडक्शन के साथ साथ प्राइस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है मेटल प्राइसेस आर नियर हाईएस्ट इन 10 ईयर। जो मेटल के प्राइस का मतलब जैसे आयरन स्टील का प्राइस है, निकल का प्राइस है, उनका 10 ईयर में अब तक के सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और इंटरनेशनल फ़्लाइट का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ा। जैसे हम इंपोर्ट करेंगे, कुछ भेजनी है चीज़ें, जो वैसे तो 90% ऑफ बल्क कमोडिटी का जो इंपोर्ट होता है वो होता है सी के थ्रू, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। बट जो एयर के थ्रू आता था उनकी कमोडिटी के प्राइस भी बढ़ गए हैं। जैसे आप गोल्ड मेकिंग चीज़ें, गोल्ड लगा लो, या फिर ज्वेलरी से रिलेवेंट जो आइटम है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इम्पोज ऑन ऑयल प्रोडक्ट्स विच ट्रिगर द इंजीनियरिंग द इन्फ्लेशन। जैसे आपने देखा कि एल्कोहल एंड ऑयल ये जीएसटी के अंदर नहीं आती। यहाँ पर इनडायरेक्ट अदर टैक्स भी लगते हैं, जैसे वैल्यू एडिड टैक्स, स्टेट सर्विस एक्ट, तो ऐसे लगते हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर सेस।
तो जो चीज़ें लगती हैं ना इनके ऊपर, तो इससे प्राइस बढ़ जाती है। तो ये भी इनडायरेक्ट वे पे सबकी पॉकेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे इंडिया में, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी है उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द लैंडिंग रेट और EMI, जो आप मंथली EMI भरते हो ना, आप बोलते हैं कि हमारी किस्त आ गई है, हम अगर देसी भाषा में बोलूँ तो वो बढ़ गई हैं। लैंडिंग रेट मतलब हम जो पे करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ गए हैं, EMI की कॉस्ट बढ़ गई है, और उससे क्या परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी घट गई है, और कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, डियर हो गई है, मतलब बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हायर होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ डीएक्सीलरेट कर रही है, बढ़ रही घट रही है। और क्या क्या रिप्रिकॉशन हो गए, जो पुअर पीपल हैं उनके पास लेस मनी है, बिकॉज फास्ट राइजिंग प्राइस बढ़ रहे हैं, हाई इन्फ्लेशन है, इसे हर्ट्स देम सेल्फ द हार्ट है। तो जो पुअर पीपल है ना उनको सबसे ज़्यादा हार्ड कर दिए हैं इन्फ्लेशन। जिसके पास पैसा है, जिसकी 1+ लाख इनकम है, उसको तो कोई इशू नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत मैनेज कर ले रही है। जो पुअर फैमिली है जिसकी एनुअल सैलरी 10,000 पर मंथ है, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर सबसे हार्डेस्ट हिट है, तो वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। और एक कुछ डिजीज होगी तो फैमिली में तो उसको और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंडिया फिर हम ट्राइंग टू रेज द मनी आउटसाइड, तो इंडिया क्या कर रहा है, बाहर से मनी इकट्ठा कर रही है, और वो क्या हो रही है, कॉस्टलियर टू डू, ऐसा करते हैं कॉस्टलियर ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट के अब क्या इनिशिएटिव हैं, ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमने ये तो बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। गवर्नमेंट ने रिडक्शन प्राइस किए हैं पेट्रोल और डीजल पे, कितने, 9.5 पेट्रोल के ऊपर, 7 रुपये डीजल के ऊपर। सब्सिडी दी गई है सिलेंडर पे 200 रुपये, LPG सिलेंडर पुअर को, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंडर। उन्होंने क्या है कि जो एक्सपोर्ट है उनके ऊपर बैन कर दिया, जैसे राइस हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी में आता है, सब यूज़ करते हैं व्हीट एंड राइस। और क्या कि जो इंपोर्ट क्रूड ऑयल है उनको डाइवर्सिफाइड कर दिया, और रशिया से मंगा रही है हम एट लोअर प्राइस, क्योंकि रशिया से कोई खरीद नहीं रहा है इन यूक्रेन रशिया वॉर। उससे क्या होगा कि गल्फ कंट्रीज़ पे काफ़ी प्रेशर पड़ा कि आप निकालो ऑयल और हमें दो, तो अपने मनमाना दाम वसूल रही थी। तो उससे क्या हुआ कि रशिया से हमने इनडायरेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है ये, आप वहाँ पढ़ोगे मेरे सेशन में। तो ये था हाउ टू राइट इकोनॉमिक आंसर। आपको अच्छा लगा, आई होप यू लाइक दिस सेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।